एल&टी को लेकर आपका व्यू क्या है? कल भी हमारी चर्चा हो रही थी। अब ये मिडिल ईस्ट से उनका जो रेवेन्यू आता है लगभग 35 to 37% के आसपास का आता है, टोटल जो उनका ऑर्डर बैकलॉग वहां से है। आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन मौका एल&टी का शेयर दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस स्पेशल कार्यक्रम में रखेंगे आपके समक्ष, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। और इसके साथ साथ मैं उस डॉक्टर की खोज में हूं जो ये वॉर का बुखार उतार सके अभिषेक भाई, लेकिन सफलता अभी तक मिली नहीं है। तो देखते हैं कब जब कभी भी वो डॉक्टर मिल जाता है और इस इलाज होता है, बुखार नीचे आए, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है कम हो। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, कई सालों से अभिषेक भाई एल&टी यानी कि लार्सन एंड टोब्रो पर हमारी खरीदारी की राय रही है। हमारे देश में मेरे ख्याल से करीबन 8 दशक यानी कि 75 से 80 साल पुरानी कंपनी है, स्थापित कंपनी, और निरंतर लंबी अवधि के निवेशकों को मुनाफा खड़ा करके दिया है। मैं तो मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली भी कंपनी है। समय अनुसार बोनस भी देती है, 1 पे 1, 2 शेयर पे 1 बोनस वगैरह जो भी है, और एक्स बोनस होने के बाद 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद कम बोनस के भाव हो जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार की वृद्धि और फैला हुआ कारोबार। और ये जो भी नुकसान हो रहा है खाड़ी देशों में अभिषेक भाई, जब कभी भी ये परिस्थिति का निवारण निकलेगा और परिस्थिति सामान्य होगी, तो इसको बनाना भी पड़ेगा, और शायद पहले से ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए खर्च ज्यादा होगा। उस समय पर एल&टी जैसी कंपनियां ही काम आएगी, आपको फिर से वो ढांचा खड़ा करने के लिए जिसको नुकसान हुआ है इस लड़ाई को लेकर के। 4500 के बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक है। क्या ये सही समय है? समय का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मौका बिल्कुल है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक है, एल&टी गिरावट पर जोड़ते जाएं। 4,550 रुपए के बढ़िया टारगेट 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम में आपको इसमें मिल जाएंगे। एक और से चलते फायदा मिल रहा है। दरअसल एलएनजी की, एलपीजी की सप्लाई काफी प्रभावित है, शॉर्टेज की खबरें निकल के आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा प्रोडक्शन भी शिफ्ट हुआ है पावर पर, और घरों में भी हम देख रहे हैं कि इंडक्शन वाला पर खाने बनने की शुरुआत हो गई है। गर्मियां तो आ ही रही हैं, तो क्या पावर सेक्टर एक आकर्षक विकल्प हो सकता है अगर किसी को नई बाइंग करनी हो तो? देखिए, ऊर्जा उत्पादन यानी कि बिजली की जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं अभिषेक भाई, ना तो सिर्फ इस परिस्थिति को लेकर के, लेकिन बंबई में 40-42 डिग्री का पारा जो है कभी देखा नहीं था इस समय पर। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है गर्मी की, लेकिन पारा 40-42 डिग्री तक पहुंच गया है। और मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से इस साल गर्मी जो है वो बाकी अन्य सालों से के पहले जो हमने देखी थी उससे ज्यादा मेरे ख्याल से गर्मी होगी, और ये पूर्ण भारत में होगा। और ऊर्जा की खपत निजी तौर पर हम और आप जैसे जो उपभोक्ता हैं वो और करेंगे। तो उस परिस्थिति में, और ये जो युद्ध की परिस्थिति है, उसको दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन जो करती है कंपनियां, उनको सीधा सीधा कोई असर नहीं होता है ये कच्चे तेल के, नेचुरल गैस के दाम में जो भी उठापटक होती है उसको लेकर के। और सकारात्मक चीज, आने वाले भविष्य में ऊर्जा की खपत और होगी। टाटा पावर एक कंपनी है जहां पर खरीदारी की राय है, और बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। और पिछले 2 हफ्ते से जब से ये पूरा कांड ट्रंप, नेतन्याहू और मुश्तबा खामेनी ने जो खड़ा किया है, वो पूरे विश्व भर में तांडव मचा हुआ है। उसके कारण मेरे ख्याल से ये स्टॉक ने काफी कुछ ऊपर के दायरे देखे हैं टाटा पावर ने। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं टाटा पावर पर, करीबन 485 का। लेकिन जिस प्रकार से योजना है टाटा पावर की, हमें लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा लक्ष्य है। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल 485 के लक्ष्यांक है। 485 रुपए के टारगेट है टाटा पावर के लिए, शेयर आ गया है 400 रुपए के ऊपर। यानी कि यहां से जो टारगेट है गौरांग भाई के लगभग 20% के ऊपर है। फिर भी गौरांग सर ये कह रहे हैं कि बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है। वो ये दिखाता है कि शेयर को लेकर कन्विक्शन कितना ज्यादा है। अविनाश सर, अब आप एक काम कीजिए, अगले 2 शेयर है सर, आप एक अच्छा अवसर है।
समय का आभास है, इसलिए ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। दो विकल्प आपके सामने रखूंगा, एक है रक्षा क्षेत्र और दूसरा है फार्मा। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मझगांव डॉक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बुक है। और एक बात है अभिषेक भाई कि रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी नम्र विनंती दर्शक मित्रों से या फिर निवेशक से है कि आप 3 से 5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी वगैरह से बनाते हैं, ये अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते हैं। मझगांव डॉक्स पर खरीदारी की राय है। साधारण सा लक्ष्य 3,200 के आसपास। कंपनी के पास बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक और आने वाले भविष्य में ये ऑर्डर बुक की जो रन रेट है वो और बढ़ेगी। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। फार्मा क्षेत्र से एक कंपनी दिग्गज सिप्ला, और फार्मा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा बहुत अपने आप को दूर रखता है। ये जो परिस्थिति है युद्ध की, कच्चे तेल की, नेचुरल गैस की, उसको जोड़ करके अगर आप देखें तो फार्मा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा आपको सुरक्षित लगेगा। तो सिप्ला पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। कुछ समय पहले खबरें आई थी, उसके कारण एक करेक्शन आया। यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। 1650 का साधारण सा लक्ष्य सिप्ला पर निर्धारित किया है। ये सब लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है।